हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जिनका भी कल टेट है उनके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पहले भी टेट में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो सीधा नंबर पेपरों में दिला देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो उनका नाम रहेगा MS रामचंद्र राव। MS रामचंद्र राव। तो ये हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद पेपरों में ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम रहेगा शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला ये वर्तमान समय में हिमाचल के राज्यपाल हैं। इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो अगर भारत की बात की जाए तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बाकी पूरा ना याद रख सके तो चंद्रचूड़ याद कर लेना क्योंकि ये ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। चंद्रचूड़ ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और पेपरों में पहले भी पूछे जाते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर पहले की मैं बात करूं, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम रहेगा HJ कनिया। HJ कनिया। पूरा नाम था इनका हीरालाल जे कनिया। तो इतना आपने याद रखना है। पहले पूछे जाएं तो HJ कनिया और अगर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएं तो उनका नाम रहेगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट बात करते हैं चुनाव आयुक्त की। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का अगर मैं नाम लूं तो उनका नाम रहेगा राजीव कुमार। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। और अगर पहले पूछे जाएं तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम रहेगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। इनको जरूर पढ़ के जाना क्योंकि यहां से टेट में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग सेना प्रमुख की। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? थल सेना अध्यक्ष। तो वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम रहेगा मनोज पांडे। ये हुए थल सेना अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं वायुसेना की।
तो वर्तमान समय में भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं, उनका नाम रहेगा विवेक राम चौधरी। व से वायु और व से विवेक, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, विवेक राम चौधरी। वर्तमान समय में जल सेना अध्यक्ष, जल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में राधा कृष्ण हरिकुमार। राधा कृष्ण हरिकुमार, हरिकुमार शॉर्ट में लिखा जाता है इन्हें राधा कृष्ण आर कुमार। और अगर सीडीएस पूछे जाएं कि वर्तमान समय में सीडीएस कौन है, तो उनका नाम रहेगा अनिल चौहान। और आपके लिए काम रहेगा सीडीएस की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि कई बार पेपर में शॉर्ट्स में सीडीएस लिखा होता है और कई बार जो है इसकी फुल फॉर्म लिखी होती है, तो आप आसानी से वहाँ पे पहचान जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म रहती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी, क्योंकि स्थापना भी पेपरों में पूछी जाती है, तो इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का मुख्यालय रहेगा बेंगलुरु में। और पेपरों में जो है इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष जो रहेंगे उनका नाम रहेगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। जो मैं ये बता रही हूँ इनको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने वो यहाँ से अलग अलग पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन हैं जो कि बार बार करंट से पेपरों में पूछे जाते हैं। इसरो भी हमारा हो गया। अब मैं नेक्स्ट बात करूं अगर दादा साहेब फाल्के की। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो यह जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च अवार्ड रहेगा। पहली बार यह मिला था देविका रानी को। ये भी टैट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो सबसे पहली बार मिला है ये देविका रानी को। देविका रानी। कब से दिए जाना ये स्टार्ट हुआ है, तो इसकी स्थापना भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है 1969 में ही हुई है। अगर ऐसा जाए कि वर्तमान समय का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, तो वर्तमान समय में मिला है अभिनेत्री रेखा को। पहला मिला था देविका रानी को और वर्तमान का मिला है अभिनेत्री रेखा को। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई की। तो पेपरों में पूछा जाता है कि आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना भी पूछी जाती है, तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग। ये सारे क्वेश्चन वैसे जो मैंने 47 क्लासेस डाली हुई हैं उनमें बताए हुए हैं, और अलग से जो एचपीजीके की क्लासेस डाली हुई हैं वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, परंतु मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ ताकि लास्ट टाइम में ये की हुई ये चीज़ें जो होती हैं वो माइंड में रह जाती हैं। तो जिसको आती होंगी उनका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आती होंगी उन्होंने कर लेनी है ये। तो नीति आयोग की सबसे पहले तो हम बात करते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी तक टैट में नहीं पूछी गई है, परंतु अदर एग्जाम्स में आ जाती है, तो याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूशंस
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ये क्वेश्चन टैट में पहले पूछ लिया गया है 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। ये जो नीति आयोग है ना, इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया है। तो इतना भी याद रखना, टैट में क्वेश्चन बना हुआ है कि नीति आयोग को जो है वो किस आयोग के स्थान पे लाया गया है। तो नीति आयोग आया है योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग जो है 1950 में बना था। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि इसे नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पे ही लाया गया है। स्थापना जरूर याद रखना, 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम जो है, या योजना आयोग को चेंज करके जो है वो नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है और स्थापना हुई है नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। इस डेट को जरूर याद रखना। अब यहाँ से पेपरों में पूछे जाते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष की। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, शॉर्ट में ही मैंने लिखा है NM, मतलब N से नरेंद्र और M से मोदी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ये वाले क्वेश्चन टैट में कई बार पूछे गए हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम रहेगा सुमन बेरी। सुमन बेरी अध्यक्ष भी हो गए, उपाध्यक्ष भी हो गए। अब बात करते हैं सीईओ की। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ जो हैं उनका नाम रहेगा BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। इन क्वेश्चंस को जरूर याद रखें। जो जो मेरे माइंड में थे वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं आपको और भी बता देती हूँ। वर्तमान समय में कुछ नाम बदले गए हैं जहाँ से भी टैट में क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान समय में दिल्ली का जो राजपथ है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब दिल्ली के राजपथ का नाम जो है वो बदल के कर्तव्य पथ रखा गया है। तो राजपथ का वर्तमान समय का नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ। और जो दिल्ली का मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के अब अमृत उद्यान किया गया है। तो जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन का नाम वर्तमान समय में बदल करके जो है वो अमृत उद्यान किया गया है। तो इनको भी याद रखना, क्या पता आ जाए आपको, तो आपकी जो है वो थोड़ी सी हेल्प यहाँ से हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।